और मैं आपको बोली थी ना समर के लिए मैंने कुछ एक कुर्तियाँ मंगाई हैं, तो सभी मैं आपको दिखा चुकी। ये एक रह गई थी, 4 मंगाई थी मैंने। तो ये एक ब्लू कलर की है, ये कॉटन रेयॉन जैसी मिक्स है, तो आज मैंने ये पहन ली है। ऑल्सो मैं प्लान कर रही हूँ शायद बाहर जाऊँ सामान लेने, बट बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है तो ग्रॉसरी थोड़ी सी ख़त्म हो रखी है। मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करा लेती हूँ घर पे। और हाँ, आज तो मेरी फेवरेट टीम चेन्नई का क्रिकेट मैच है, तो आज का मैच तो मैं पूरा देखूंगी। और मैच देखने का मज़ा तो स्नैक्स के साथ ही आता है, तो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी तो मंगानी है, तो मैं स्नैक्स भी ऑर्डर कर लेती हूँ स्विगी इंस्टामार्ट से। और मैंने स्विगी इंस्टामार्ट पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैं स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर प्लेस करना पसंद करती हूँ क्योंकि ऑर्डर आ जाएगा मिनटों में। लगता है मेरा ऑर्डर आया। ये आ गया है मेरा ऑर्डर और मैं दिखाऊँ आपको मैंने क्या क्या मंगाया है। थोड़ी सी ग्रॉसरी है इसके अंदर और थोड़े से स्नैक्स भी, और बहुत अच्छे से इंटैक्ट पैक होकर आया है ये। इसकी सील मैं ज़रा ब्रेक कर लूँ, फिर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ सामान। और यहाँ सबसे पहले ये मैडांगस बिंगो, ये मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अचारी फ्लेवर वाला है। फिर मैंने मंगाया है एक ब्रेड भी, ब्रेड ख़त्म हो गया, सुबह में चाहिए होती है। देन सम मोर स्नैक्स। ये हल्दीराम का लाइट चिवड़ा आपने कभी ट्राई किया है? नहीं किया है तो ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा लाइट भी रहता है, अच्छा रहता है टेस्ट में भी। देन एक ये क्रीम एंड अनियन स्टाइल के वेफर। और मैच का मज़ा ड्रिंक के बिना अधूरा है, तो मैंने ऑर्डर किया है माज़ा। माज़ा यूँ ऐसे डायरेक्टली पिए ना तो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी मीठी और थिक थिक लगती है मुझे। इसे ऑन द आइस पीजिएगा कभी काफ़ी सारे बर्फ़ में, फिर ये ना थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, चिल्ड हो जाती है, पतली हो जाती है, मीठा भी हल्का हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने मंगाई है एक माज़ा भी। और लास्ट है ये सम एग्स, और ये है लिशियस। दीज आर गुड क्वालिटी एग्स, मतलब घर में जब सब खाते हैं तो उनको ये पसंद आते हैं। और ये जो बैग है जिसमें ये सभी सामान डिलीवर हुआ है, दिस इज़ 100% कंपोस्टेबल। और गाइस, स्विगी इंस्टामार्ट स्विगी ऐप पर ही अवेलेबल है, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि आप स्विगी इंस्टामार्ट से ही ऑर्डर प्लेस करें, बिकॉज ये मिनटों में ग्रॉसरी डिलीवर कर देते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है मैंने, यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। मेरा एक डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको अच्छा खासा डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट कोड है मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, और आपकी कन्वीनियंस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। इसका यूज़ करने से आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर मिलेगा फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। और इतना ही नहीं, पहली 5 डिलीवरीज भी आपके लिए फ्री होंगी। देर किस बात की, अभी स्विगी इंस्टामार्ट पर जा करके ऑर्डर प्लेस कीजिए। और आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रख दिया है। सुबह में बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने एक बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी बनाई थी। आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर दूं। और इतने साल हुए हैं कि मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूं, बट मैं पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार उन्हें लौकी की सब्ज़ी दे रही हूँ डब्बे में। मैं लौकी की बाकी रेसिपीज़ जैसे पराठा हो गया, थेपला हो गया, इनफैक्ट पुलाव वगैरह भी देती रहती हूँ, बट लौकी की सब्ज़ी मैंने कभी ट्राई नहीं करी। काफ़ी सारी वजहें भी थी। पहला तो ये कि बच्चे थोड़े छोटे थे, तो अगर पसंद नहीं आई तो वो खाएंगे ही नहीं, छोड़ ही देंगे बिल्कुल। अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़े से समझदार हो गए हैं कि हाँ, लंच ब्रेक में थोड़ा लंच करना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ओवर द पीरियड बच्चों ने लौकी, टिंडे, तोरी, इस तरह की जो सब्जियां हैं ना, इसके लिए टेस्ट भी डेवलप कर लिया है। पहले नहीं खाते थे उतना चाव से, मैं खुद भी जब छोटी थी तो नहीं खाती थी लौकी। पता नहीं, मुझे लगता है लौकी का तो नाम ही बदनाम है। इतनी बुरी नहीं लगती है, अच्छी लगती है खाने में, पर पता नहीं क्यों, जो अगर आप बताएं ना कि डिनर में लौकी बन रही है या डब्बे में लौकी है, तो सबसे पहले ना मुंह बन जाता है, किसी का भी मन नहीं करता है लौकी खाने के लिए। इतनी बढ़िया हेल्दी सब्ज़ी है और टेस्टी भी लगती है, और साथ साथ इतनी वर्सेटाइल भी है ना। आप इसे सिंपल भी और हैवी भी और रिच भी, मतलब स्नैक से लेके सब्ज़ी तक, पुलाव, कुछ भी आप इससे बना सकते हो। आज मैं क्योंकि डब्बे में दे रही थी ना, तो मैं इसको सूखा बना रही थी। मैं यूजुअली सूखी नहीं बनाती लौकी, रस्से वाली बनाती हूँ, तो वही ज़्यादा पसंद की जाती है फैमिली में।
लेकिन टिफ़िन में चांस नहीं ले सकते रसे वाली सब्ज़ी देने का, तो मैं इसे ड्राई बना रही हूँ। एकदम सिंपल बनाई है। मैंने ऑयल में डाला था ज़ीरा, और इसमें मैंने लाल मिर्ची नहीं ऐड किया, हरी मिर्ची डाली है, हींग ऐड किया था, और उसके बाद लौकी टमाटर साथ ही काट लिए थे मैंने, ये ऐड कर दिए हैं। मसाले में मैंने सिर्फ हल्दी का पाउडर ऐड किया और कुछ भी नहीं, और ऐड कर दिया मैंने नमक। अभी लौकी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो जैसे ही नमक ऐड करेंगे फिर इसका अपना पानी छूटने लगेगा और उसी में ये पक जाएगी। 5-7 मिनट में पक भी गई थी। छोटी छोटी आजकल टेंडर लौकियाँ आती हैं तो वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। एंड फिर ये दिया था मैंने डब्बे में। इसे अच्छी तरह से टाइट लिड करके पकाना है थोड़ी देर, और बच्चे लोग को ये अच्छी भी लगी थी। दोनों के दोनों अपना टिफ़िन खाली करके लेकर आई थी। सब्ज़ी बन चुकी है। मैं पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर दोनों का मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, और इस दौरान दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम और उनका ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम, तैयार होने का टाइम सब अच्छे से अलाइन रहता है एवरीडे। तो मैंने यहाँ पे है ना टोस्ट सेके थे। ऑल्सो एप्पल को मैंने पीनट बटर से इस तरह कोट कर दिया, साथ में है मिल्क। आप एप्पल, पीनट बटर एंड मिल्क को मिला करके शेक भी बना सकते हो। वो स्मूदी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है, बच्चे लोगों को अच्छी भी लगती है। सुबह में थोड़ा ठंडा ठंडा वैसे भी अच्छा रहेगा। बट मैंने टोस्ट बनाए थे इसलिए मैंने शेक नहीं बनाया है। मैंने इस तरह से, जैसे आपने देखा, इस तरह से स्प्रेड कर दिया है उनका ब्रेकफ़ास्ट। दोनों बैठकर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। इस दौरान मैं उनके पराठे सेक लेती हूँ। तो सुबह का ना मतलब एकदम ही टाइम टेबल फिक्स है कि इतने से इतने मिनट में ये, इतने से इतने मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। और अगर हम वो काम अकम्प्लिश कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, तभी टाइमली बस कैच हो पाती है। कहीं भी अगर अटक गए ना, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बस पहुँचे हम लोग बस स्टॉप तक, सामने से बस निकल गई, फिर बच्चों को लेके जाना पड़ता है स्कूल तक, और स्कूल उनका थोड़ा सा दूर है। तो उस चीज़ से शर्मा जी और मैं दोनों ही डरते हैं कि स्कूल ना जाना पड़े, बस स्टॉप पे पहुंच जाए हम लोग टाइमली। तो यहाँ पर आटे पक चुके हैं। आज अब मैं इनके डब्बे में दे रही हूँ ग्रेप्स, लौकी की सब्ज़ी, पराठे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। बताना भूल गई मैं, आज शर्मा जी जाग कर मेरी हेल्प नहीं करा रहे हैं, वो अभी तक सो रहे हैं। मेरे पास खरबूजा रखा हुआ था, तो मैं सोची थी वो दूंगी इनको डब्बे में, लेकिन खरबूजा काटने का मेरे पास टाइम नहीं बचा। मैंने फटाफट से फिर ग्रेप्स ही धो लिए। अकेले ही आज मैंने सब कुछ किया और बच्चे लोगों को छोड़कर भी आई। और मेरा थायराइड का मेडिसिन मैं सुबह में ही ले लेती हूँ, जब मैं फ्रेशन अप होती हूँ उसके बाद, और इसके बाद फिर मैं किचन का काम शुरू करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम से नहीं जागे। देखिए, अलार्म जब बजता है तब जग ही जाता है, बट कभी कभी ना मूड अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी अच्छा रहता है। तो थोड़ा भी देर अगर बेड पर लेटे रह गए ना अलार्म के बाद, तो फिर वो 2 मिनट कब 5 मिनट 10 मिनट बन जाती है पता नहीं चलता। तो उस दिन फिर छूट जाती है मेरी टैबलेट, फिर मैं बच्चों के काम से फ्री होने के बाद टैबलेट लेती हूँ। बट आज मैंने सुबह ले लिया था अपना टैबलेट। मन हो रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने मेरा जो ये एस्प्रेसो मेकर है, इसमें फटाफट से अपने लिए कॉफ़ी बनाई। बाय द वे, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड अगारो, एंड ये बहुत अच्छा है। आप कॉफ़ी लवर हो तो आपको ये अच्छा लगेगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। हाँ, शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये वाला व्लॉग जो है ये गृह प्रवेश वाले व्लॉग से पहले वाले दिन का है, बट फॉर सर्टेन रीजंस आई हैड टू पोस्ट दैट वाला व्लॉग फर्स्ट। तो ये उससे पहले वाले दिन का है। तो पंडित जी का, ये 21 तारीख का है, दोपहर में पंडित जी का फ़ोन आया था, एंड ही सेड कि नेक्स्ट डे 22 है और बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहता है, आप करवाना चाहते हैं तो करवा ले, ये अच्छा रहेगा। फिर हम लोगों ने कॉन्टम्पलेट किया, एंड इसके बाद लगा कि चलो क्या टालना, करवा लेते हैं। लेकिन ये डिसीज़न लेने के पीछे फिर बहुत
बहुत सारा काम भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग को पूरा एक दिन भी नहीं मिला तैयारी करने के लिए, कुछ 1 घंटे ही थे। तो हम लोग, मैं और शर्मा जी पहले गए मार्केट, सब्जियां लेकर आए, फल वल लेकर आए। पूजा में बहुत सारे फल रखे जाते हैं जिसकी लिस्ट पंडित जी ने हमें दे दी थी, और भी दूसरे सामान भी थे, वो सब चीज़ें लेकर आए हैं। घर पहुँचे हैं, घर से सफाई का सारा सामान उठाया है, क्योंकि घर को पूरा शुद्ध करना ज़रूरी है, इससे पहले वहाँ पूजा हो। और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो पहले हमको लाइटें लगानी पड़ेंगी। हाँ, सिवाय इसके एक भी लाइट नहीं है। और भगवान जी की कृपा से कल हम यहाँ पे जो गृह प्रवेश है वो पूजा करवाने वाले हैं। हाँ, यहाँ तो लाइट है, तो इसके लिए हम लोग आए अभी सफाई करने। शर्मा जी ऑफिस से आए हैं, उसके बाद फिर हम लोग सारा सामान जो पंडित जी ने बोला था लाने के लिए वो लेकर आए हैं। अभी यही टाइम मिला है हम लोगों को। यूजुअली हम लोग यहाँ रात में तो आते नहीं थे, डे टाइम में ही आते थे, तो लाइट की उतनी नीड नहीं होती थी। बट आज हम आए काफ़ी रात में, सारा घर एकदम अंधेरा लग रहा था, तो लाइट हम लोगों ने लाकर पहले ही यहाँ पे रख दिए थे। तो ये सारे पहले फिक्स करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब काम चल रहा था ना, किचन वर्क भी जब चल रहा था, एंड देन उसके बाद पेंट भी कराया था हमने, तो तब जो टीम आई थी यहाँ पर काम करने के लिए, वो लोग अपने ही बल्ब वगैरह लाकर यहाँ पर लगा कर काम कर रहे थे। और जब उनका काम हो गया तो वो अपने इक्विपमेंट सारे लेकर चले गए। तो आज जब यहाँ अंधेरा हो रहा था, तो फिर शर्मा जी ने बाकी सारे घर में भी कुछ एक रूम्स में तो पहले लगा दिया था लाइट, बाकी सब जगह नहीं थी तो वहाँ लाइट लगा दी। कुछ ही देर पहले आपने देखा कि कबूतर ने कितना गंदा किया हुआ है, वापस से अंडा रख दिया है। जब मैं छोटी थी तो बुक में कभी पढ़ा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि यानी कि सन, तो जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं ना, वहाँ कवि की इमेजिनेशन पहुँच जाती है। हिंदी में पढ़ा था मैंने, लेकिन अभी तो लगता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कबूतर। जहाँ कोई रहे भी नहीं वहाँ भी कबूतर पहुँच जाते हैं और रहने लग जाते हैं। पहले हम लोग काफ़ी पहले एक घर में रहते थे रेंट पे, तो थोड़ा सा शर्मा जी वैसे ही हैं, मैं भी थोड़ा उनकी बातों में आ जाती हूँ। तो वहाँ एक कबूतर ने घोंसला बना दिया था, तो मैंने उनको बोला कि इसको हटा देते हैं, वरना ये यहाँ पे अंडे रख देंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, कोई बच्चा गिर गया तो ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ना एज पे, विंडो पे उन्होंने बना रखा था। ऑल्सो गंदगी बहुत करते हैं ये लोग। पर शर्मा जी को ये था कि नहीं, अब इसने घोंसला बना लिया है तो इसका घोंसला मत हटाओ। बाय द वे, मैं झाड़ू लगा रही हूँ सारे घर में, पीछे पीछे शर्मा जी पोछा लगा रहे हैं, और इन्होंने अभी सॉल्ट डाला है पानी में। आप अगर घर में, मतलब अपने घर में भी, ऐसा नहीं है कि नए घर में ही, जिस घर में आप रहते हैं उसमें भी हफ्ते में एक बार सेंधा नमक, कोई रेगुलर नमक नहीं, आयोडीन वाला नहीं, सेंधा नमक डाल करके पोछा लगाएं, तो इससे बोलते हैं कि घर में से नेगेटिविटी रिमूव होती है। तो मैं पर्सनली क्लेंजिंग में मानती हूँ, इसलिए मैं ये फॉलो करती हूँ। आप नहीं मानते तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रही थी, बस मैं वही आपको दिखा रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि शर्मा जी ने कहा कि अब इन्होंने घोंसला बना लिया ना, तो इनका घोंसला मत हटाओ। और फिर घोंसला बन गया तो धीरे धीरे उसमें अंडे भी आ गए, बच्चे भी आ गए, एंड वो खिड़की इतनी गंदी हो गई ना, पूरा कीचड़ कीचड़ गंदगी वहाँ भर गई, उसको साफ़ भी नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, वरना घोंसला गिर जाएगा। और वो कुछ वक्त हमारी ज़िंदगी का हार्डेस्ट टाइम था। स्मेल आने लगी थी घर में। फिर बाद में वो लोग खुद ही, उनके शायद 2-3 बच्चे दिए थे उन्होंने, कुछ एक बच्चे गिर गए, कुछ एक बच्चे उड़ गए। बाद में जब उन्होंने वो घोंसला छोड़ा, पूरा डीप क्लीन वहाँ से किया, तब धीरे धीरे हमारा टाइम सुधरा। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, वास्तु के हिसाब से इट इज़ जस्ट नॉट गुड कि आप घर में ये जो कबूतर रहते हैं ग्रे वाले, इनको रहने दें। इनका घोंसला बनाना भी अच्छा नहीं है, अंडे रखना भी अच्छा नहीं है, और स्पेशली तो इनका जो शिट है वो घर में बहुत नेगेटिविटी लेकर आती है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो मेरी तरफ से ये आपको पीस ऑफ सजेशन है कि ना रहने दें। मैं बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं तो भाई सफाई कर देती हूँ, मैं नहीं रहने देती हूँ।
हमारे घर में जब भी कारपेंटर का काम लगा था, किचन जब बनी थी तभी भी एक बार सफाई हुई थी। उसके बाद जब पेंट वर्क हुआ था तभी भी एक बार सफाई हुई थी। बट खाली घर गंदा ज़्यादा होता है। आप देखें कितनी कितनी धूल यहाँ पर जमी हुई है। तो मैं आज वापस से यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू पोछा हो जाना इज़ नॉट इनफ, डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक धूल धूल सी फील आती रहती है ना, जी ख़राब होता रहता है। तो पूरा घर जितना मुझे दिखेगा, वैसे तो सामान कुछ है नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ दीवारें, प्लेटफॉर्म्स इतना ही साफ़ करना रहता है। झाड़ू हो गया है, पोछा हो गया है। मैं अभी पहले बीच में रुक करके, अभी झाड़ू मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बीच में रुक करके जो किचन है उसको वाइप कर रही हूँ। मुझसे झाड़ू लगाना वैसे भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। झाड़ू लगाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और आप आउट ऑफ टच हो जाते हैं ना, तो वो काम जो पहले आप ईज़िली कर पाते थे वो भी अचानक से बड़े ही मुश्किल और टफ़ लगने लगते हैं। तो मैंने एक ब्रेक लिया एंड आई थॉट कि पहले मैं वाइपिंग कर लेती हूँ, सारे घर में डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा रह गया है ना किचन से बाहर तक का, ये मैं एक साथ बाद में झाड़ू लगा दूँगी। हम लोग थोड़ा सोचकर तो गए ही थे कि इतना काम होगा तो इतने घंटे लग जाएंगे, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही काम था यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा ही वक्त हमको लग गया। एंड भाई स्पेशल मेंशन टू शर्मा जी, वैसे उनको घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं बोलूँ ये कर दो तो वो कर ही देते हैं। लेकिन आज तो वो ऐसे बैक टू बैक लगे रहे, इतना सारा काम उन्होंने अकम्प्लिश किया है। पूरा दिन ऑफिस का काम करने के बाद फिर शाम में वो यूजुअली कुछ भी काम नहीं पकड़ते क्योंकि बंदा थक जाता है, बट यहाँ मतलब मोटिवेशन इतनी हाई थी कि हाँ कल हमको पूजा करा लेनी है। बहुत बार टल गया है, एंड बार बार टलती रहे कोई चीज़ तो फिर ना दिल में संशय आता है। तो वी जस्ट वांटेड कि हाँ कल करा लेंगे। हमारी तरफ से कोई भी चीज़ में कमी नहीं आनी चाहिए। कल जो वीडियो गई थी गृह प्रवेश वाली, उस पर आप लोगों ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं, भर भर के मुबारकबाद दी है। तहे दिल से आपको शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके विशेज़ मीन्स अ लॉट टू मी। और देखने में घर साफ़ ही लग रहा था थोड़ा धूल वूल पड़ा हुआ है नीचे बस। अंदर वाले रूम से जब मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया तो एकदम थोड़ा सा कचरा था। बाहर आते आते ये देखिए कितना सारा कचरा है, बाय गॉड। और ये ड्राई है ना, धूल धूल सा है, तो ये उड़ता भी है, तो एकदम ही अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस हो जाता है झाड़ू लगाना। इतना सारा कचरा, इतनी सारी डस्ट। इसके पीछे पीछे शर्मा जी ने पोछा लगाया, सारा घर हम लोगों ने साफ़ किया। और इतना दिल लग रहा था ना जब कमरा साफ़ हो गया था। कई जगह फ़ैन नहीं लगवा रखे हैं हम लोगों ने, तो पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एंड पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है ना, बिना फ़ैन के तो जिया ही नहीं जाता।
मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया विद डस्टिंग और शर्मा जी ने सारे घर में पोछा लगाया और उसके बाद फिर जहाँ तहाँ धुलना भी रहता था तो वो धुलाई उन्होंने कर दी। तीनों बाथरूम हम लोगों ने नहीं साफ़ किए हैं क्योंकि बाथरूम जो है ना वो मैं पहले ही साफ़ करवा चुकी हूँ अच्छी तरह से डीप क्लीन अर्बन क्लैप से। उसके बाद वो कभी यूज़ हुए ही नहीं तो वो साफ़ ही हैं। बाकी जितना जो रह जाता है वो हम बाद में कर लेंगे। अभी बाथरूम नहीं टच किए, वो एकदम क्लीन लग रहे थे। पैर से मतलब नंगे पैर जाकर देखा तो वहाँ कोई डस्ट नहीं थी। वो एक्चुअली क्लोज्ड एरिया रहता है तो वहाँ कुछ गंदगी होती भी नहीं है। बाकी सारे घर में हम लोगों ने सफाई कर ली। अंदर जितना भी कचरा था वो सारा भी हम लोग अभी फेंक कर आएंगे। और हाँ, बिल्डिंग में अभी बाहर की साइड से पेंट वर्क चल रहा है ना, तो ये जो खिड़की है हमारी इसके ऊपर पैर का निशान था। तो सीम्स लाइक कि बाहर से वो लोग लटक लटक के पेंट करते हैं ना, तो शायद पैर रख दिया होगा इस पर और प्रेशर ज़्यादा पड़ गया होगा तो स्लाइड थोड़ी सी मुड़ गई इसकी वजह से। मतलब जो रेलिंग रहती है, जो ट्रैक रहता है, तो इसकी वजह से स्लाइड चल नहीं रही थी। तो शानू बहुत वरिड थी कि मम्मा ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। फिर उसने अपने पापा को बताया और हमारे घर के इंजीनियर साहब ने बिल्कुल ठीक कर दी खिड़की। ऐसे छोटे मोटे काम तो वो सब कर ही लेते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटी हर चीज़, हर तरह का काम शर्मा जी कर लेते हैं। एंड यहाँ बच्चे टेकिंग टर्न, थोड़ा थोड़ा बस शौक लगता है बच्चे लोग को कि हम भी करेंगे। थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहे थे वो लोग, जहाँ तहाँ हेल्प करा रहे थे। और उसके बाद सीधे हम लोग चले गए थे मम्मी पापा के घर। पापा का फ़ोन आया था कि तुम थक गए होंगे काम करते करते, सीधे यहाँ आ जाओ, बातें भी कर लेंगे और डिनर हम लोग साथ में इकट्ठे करेंगे। और इसी के साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।